हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे यूनिट 1 डीसी सर्किट, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पहली यूनिट है। पिछले वीडियो में हमने देख लिया है कि सिलेबस हमारा कितना है, ये कौन सी यूनिट है। ये हमारी पहली यूनिट है। इस पहली यूनिट का नाम है डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में हम आज टॉपिक्स कुछ कंप्लीट करेंगे। This is the most important topics, so you you should learn consistently. ओके, तो हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स RLC, मतलब रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये हमारे रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर हमारे तीन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले आ गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम देखते हैं। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। इसका मतलब ये है कि जो सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है, जो सर्किट में जो वो बहता है करंट, उसको जो होता है रेजिस्टेंस, वो उसको अपोज करता है। मतलब उसको बहने वाला जो करंट है उसको रोकता है। ये रेजिस्टेंस का काम है। अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट को अपोज करता है, मतलब रोकता है, रुकावट डालता है। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। और इसकी जो यूनिट है, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम्स। और ओम्स को हम इस सिंबल से जानते हैं। और मैथमेटिकली हम देखते हैं तो आर प्रोपोर्शनल टू एल, और एल को हम बोलते हैं, एल को हम 1/A लिख सकते हैं। तो आर आर को हम A/L लिख सकते हैं। तो आर प्रोपोर्शनल टू 1/L, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन हमारी। अब हम देखते हैं, अब कंबाइन करते हैं दोनों को। कंबाइन करते हैं तो देखते हैं RL/A, तो R बराबर हो जाएगा रेजिस्टिविटी L/A, जो कि इसको रो बोलते हैं। रो रो L/A। रो क्या होती है? रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट। इसकी यूनिट होती है ओम। और L फॉर लेंथ, लेंथ होती है, तो आप जानते ही हैं। A फॉर एरिया, और A फॉर एरिया। और इसकी यूनिट होती है रेजिस्टिविटी, मतलब रॉ की यूनिट होती है रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एलिमेंट की रेजिस्टिविटी है, इसको रॉ बोलते हैं। और इसको RM से वो करते हैं, और ओम्स मीटर इसकी यूनिट होती है। ये हमारा हो गया ग्राफ रजिस्ट्रेस्ट का, ये हो गया ग्राफ हमारा। और अब देखते हैं हम कंडक्टेंस। कंडक्टेंस देखते हैं, कंडक्टेंस क्या होता है। Conductance is the property of an element which completely allow the flow of current. It represent by G। मतलब कंडक्टेंस का मतलब है कि कंडक्टेंस जो होता है, ये प्रॉपर्टी है किसी एलिमेंट्स की, जो कम्प्लीटली, मतलब कि पूरी तरह से जो करंट के फ्लो को है, वो मतलब कम्प्लीटली अलाउ करती है। मतलब कोई रुकावट नहीं होती है। तो कंडक्टेंस मतलब कोई रुकावट नहीं डालता है। और इसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी यूनिट होती है वो, इसको हम सीमेंस की यूनिट होती है, और ओम इनवर्स भी इसकी यूनिट होती है कंडक्टेंस की। तो चलते आगे बढ़ते हैं हम, और इसको मैथमेटिकली हम ऐसे देख सकते हैं। सिग्मा सिग्मा A/L, जी बराबर 1/L। और सिग्मा 1/S यूनिट इसकी होती है ओम इनवर्स और एम इनवर्स। और सीमेंस प्रति मीटर भी, इसको हम, इसकी सीमेंस वो होती है यूनिट। और अब आते हैं हम ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ देखते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है। In any conductor, the flow of current is directly proportional to the applied voltage, provided the temperature and pressure remain constant। ओम्स लॉ का मतलब है कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो उसमें दिया गया वोल्टेज होता है। जो उसमें दिया गया वोल्टेज होता है, उसके
उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो प्रोवाइडेड उसका टेम्परेचर है और प्रेशर वो मतलब कांस्टेंट रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, तब ये ओम्स लॉ वो होता है अप्लाई। और इसको मैथमेटिकली हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आई प्रोपोर्शनल टू वी, और आई बराबर जी अपॉन वी। जी हो गया, जी हमारा हमने ये कांस्टेंट ले लिया इसकी जगह पे, ठीक है। और वी बराबर आई अपॉन जी हो जाएगा, जी बराबर 1/r होता है, इसलिए वी बराबर आई अपॉन आर हो गया, वी बराबर आई अपॉन आर। इसको दिस इज द ओम्स लॉ इक्वेशन, ये ओम्स लॉ इक्वेशन है। और अब देखते हैं वोल्टेज इक्वेशन इसकी क्या होती है, वी बराबर आई आर, और इसकी वोल्ट होता है, इसको वोल्ट बोलते हैं। करंट इक्वेशन इसकी आई अपॉन वी आर हो, वी बाई आर हो जाएगी, क्योंकि हम इसको जब आई को आर को इधर ले आएंगे इसके वी के नीचे, तो ये बन जाएगी इक्वेशन, ये करंट इक्वेशन हो जाएगी, इसका इसको एम्पियर बोलते हैं। और अब आते हैं इसको, ये इसका ग्राफ है, ये आप समझ लीजिए, बहुत ही ये ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। और अब आ जाते हैं आर बराबर वी अपॉन आई, लीनियर लाइन एन लाइन पासिस थ्रू, ये अब चलते हैं आगे के टॉपिक पे। और ये हमारी ओम्स लॉ की हुई है डेफिनेशन, ये ज़्यादा नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। और अब आते हैं इंडक्टर पे। इंडक्टेंस, इंडक्टर का ये वो होता है सिंबल, आप देख लीजिएगा एल एल, मतलब इंडक्टर को एल से वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट विच स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो इंडक्टेंस होता है वो इंडक्टेंस इज द एक प्रॉपर्टी है जो एलिमेंट्स, मतलब जो एलिमेंट जिसको एनर्जी के रूप में एनर्जी मतलब स्टोर करता है, किसके फॉर्म में, मैग्नेटिक फॉर्म में, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। ये हमारा इंडक्टेंस हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वी बराबर एल डी आई अपॉन डी टी। और ये इसको हम, ये इसका वो है फॉर्मूला, इसको वोल्टेज इक्वेशन की वी बराबर माइनस के एल डी आई अपॉन डी टी हो गई। और करंट इक्वेशन वी बराबर एल डी आई अपॉन डी टी हो गई। अब चलते हैं कैपेसिटर पर, कैपेसिटर देखते हैं हम। कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस देखते हैं। कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट विच स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिकल फील्ड। जो कैपेसिटेंस जो प्रॉपर्टी है किसी एलिमेंट की जो एनर्जी स्टोर करता है, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। और इसकी जो फॉर्मूला है आई बराबर सी डी वी अपॉन डी टी और एम्पियर। करंट इक्वेशन इसकी हो गई आई सी डी वी अपॉन डी टी, और वोल्टेज इक्वेशन वी बराबर 1/c आई डी टी, इसको ये हो गई वोल्टेज इक्वेशन, ये करंट इक्वेशन। अब आगे के टॉपिक हम कल से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, हम आगे की दूसरी वीडियो में देखेंगे। थैंक यू गाइस।